अब बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग की और परमाणु प्लान की, जिसने अमेरिका और साउथ कोरिया की टेंशन बढ़ा दी है। किम की धमकी ने महायुद्ध की आशंका को और ज्यादा बल दे दिया है। किम ने अमेरिका को परमाणु वाला डर तब दिखाया जब अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसे युद्ध के लिए उकसाने वाली कार्रवाई बताकर किम जोंग ने अपनी सेना को परमाणु हथियार बनाने के लिए कह दिया है। आदेश दिया है कि नॉर्थ कोरिया की परमाणु शक्ति का और ज्यादा तेजी से विस्तार हो, जंग की पूरी तैयारी की जाए। सवाल है कि क्या एक और युद्ध छिड़ने वाला है? क्या नॉर्थ कोरिया अमेरिका से टक्कर लेने वाला है? आज इसी पर होगी बात, लेकिन पहले ताजा हालात बयां थी ये रिपोर्ट। दुनिया में महाविनाश का डर, सन की दबाएगा परमाणु ट्रिगर, तानाशाह के 2 टारगेट, विध्वंस का एटमी गेट, ट्रंप की बढ़ी टेंशन, सन की चलाएगा एटम, किम का परमाणु प्लान, नई जंग का ऐलान। नई जंग की आहट से दुनिया तब कांप उठी जब नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ परमाणु प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। अमेरिका के खिलाफ बारूदी प्लान सेट कर दिया। ट्रंप को एटमी हथियारों का डर दिखाने लगे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि परमाणु ताकत को अब और तेजी से बढ़ाना होगा। किम ने कहा, हम परमाणु हथियारों का तेजी से विस्तार करेंगे ताकि विरोधियों का मुकाबला कर सकें। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने कहा, हमारी सुरक्षा की स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसे हालात में हमें अपनी मौजूदा सैन्य नीति और अभ्यास में बड़ा बदलाव करने और परमाणु शक्ति का तेजी से विस्तार करने की जरूरत है। किम जोंग का यह बयान तब सामने आया जब साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। 11 दिनों तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का नाम उल्ची फ्रीडम शील्ड है। दोनों देशों का यह अभ्यास परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया से उत्पन्न खतरों का बेहतर ढंग से मुकाबला करने की तैयारियों का हिस्सा है। इस सैन्य अभ्यास में 21,000 सैनिक शामिल हैं, जिनमें 18,000 सैनिक दक्षिण कोरिया और 3,000 अमेरिकी सैनिक हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का कहना है कि यह अभ्यास रक्षात्मक है, लेकिन उत्तर कोरिया इसे हमले की तैयारी बता रहा है। अमेरिका साउथ कोरिया के युद्धाभ्यास को उकसाने वाला ठहरा रहा है। सैन्य अभ्यास के बीच किम जोंग उन ने अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया है। ट्रंप को परमाणु हथियारों का डर दिखा रहा है। युद्धपोत चोए होन का निरीक्षण करते समय किम जोंग उन ने कहा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध को भड़का सकता है। सैन्य अभ्यासों में परमाणु हथियार शामिल किए जाने से ये पहले से ज्यादा उकसावे वाली गतिविधि बन गई है। इसका जवाब देने के लिए उत्तर कोरिया को अब बड़े कदम उठाने की जरूरत है और इसकी तैयारी भी किम ने शुरू कर दी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने परमाणु हथियारों से लैस वॉरशिप का निरीक्षण किया, सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा, परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए। ऐसे में सवाल है कि क्या एक और जंग की आग भड़कने वाली है? क्या दुनिया एक और महाविनाश की तस्वीरें देखेगी? क्या नॉर्थ कोरिया का तानाशाह अमेरिका से टकराएगा? क्या किम जोंग उन परमाणु ट्रिगर दबाएगा? क्या नॉर्थ कोरिया का सन की महाविनाश का एक नया चैप्टर खोलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए चिंता को बढ़ाने वाली है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही मेरे साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड एसके सानी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल सोई, मेरा सवाल आपसे है, किम जोंग उन की तानाशाही या फिर ये कह दीजिए कि जो सनक है उससे दुनिया वाकिफ है। अगर किम जोंग उन किसी भी सोच के साथ अपनी परमाणु शक्ति को एक्टिव करने या उसे बढ़ाने के इंडिकेशंस दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ अमेरिका को सोचना चाहिए? क्योंकि ये तो दुनिया के लिए बड़ा विनाशकारी हो सकता है और सन की है तो कुछ हो भी सकता है, कर भी सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और एक काफी मुझे सीखने का मौका मिलता है जब भी आता हूँ, और मेरे फेलो पैनलिस्ट भी काफी ज्ञानी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले जो एक्सरसाइज यूएफएस है, ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में शुरू हुई। 18 अगस्त से चालू होकर और 28 अगस्त तक चलेगी ये। और इसमें उनका जो मेन फोकस है वो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और मिसाइल सिस्टम से कैसे बचाना है, इसके ऊपर भी ट्रेनिंग की जाएगी। जिसके लिए जैसे आपने बताया, किम जोंग उन ने काफी विरोध प्रकट किया है कि इसके लिए अब वो ये धमकी दे रहे कि मेरी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेबिलिटी है, इसको मैं और बढ़ाऊं। उनके पास पहले ही तकरीबन
बताया जाता है कि 50 के लगभग बॉम्ब है और 90 का मटेरियल है जिसमें से 50 वो बना चुके हैं, ये खबर है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत हो जाती है, और खास तौर से जो अगर उस इलाके की जो बाकी देश है उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और अमेरिका इन दोनों देशों की सुरक्षा के लिए बद्ध है कि मैंने इन दोनों देशों की रक्षा करनी है। यही कारण है कि आए दिन एक्सरसाइज होती रहती है। अगर वो इस तरह का बयान आता है तो एक अपनी, देखिए पिछले साल मिसाइल क्षमता का भी प्रशिक्षण कर चुके हैं, जो कि अमेरिका तक मिसाइल जा सकती है। आईसीबीएम उन्होंने अक्टूबर 24 में प्रशिक्षण किया था, और ये बताया जाता है कि अब उस पर भी काफी काम चल रहा है। यदि ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा, और काफी चेंज आ जाएगा दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में। और यही कारण है कि अमेरिका और साउथ कोरिया या अमेरिका और जापान कई बार मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज करते रहते हैं हाँ, कि किस प्रकार से इस होने वाले खतरे से हाँ, बचाया जा सके, इसको रोका जा सके। रचना। ठीक है। ब्रिगेडियर साहनी, चूंकि हम देख रहे हैं दुनिया में अलग अलग देशों के बीच में ऑलरेडी युद्ध छिड़ा हुआ है, और ऐसा नहीं कि दो देशों में युद्ध छिड़ता है तो दो ही इफेक्ट होते हैं, उससे दुनिया के बाकी देश भी प्रभावित होते हैं। अब अगर सन की तानाशाह के दिमाग में ऐसा कुछ भी है कि वो युद्ध की तैयारी करे या फिर परमाणु ताकत को एक्टिव करे या उसे बढ़ाए, तो ये इंडिकेशंस कितना बड़ा खतरा है? और क्या ये सिर्फ वो है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, या असल में कुछ हो सकता है? जय हिंद रचना जी। इससे पहले कि मैं अपने कमेंट्स आगे दूं, मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य भी देना चाहता हूं। हाँ, ये जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं ली मियोंग, ये जून में आए थे सत्ता में, और ये थोड़े से मॉडरेट हैं, और ये चाहते हैं कि इनका जो देश का रिलेशनशिप उत्तर कोरिया से ठीक ठाक हो जाए। वो चाहते हैं कि जो भी पहले एग्रीमेंट थे, एक 2018 का जो एग्रीमेंट है कोरियन इंटर मिलिट्री एग्रीमेंट, ये चाहते हैं ये रिजॉल्व हो जाए, बफर जोन वापस आ जाए, नो फ्लाई जोन वापस आ जाए। ये इनकी आशा है कि आने वाले समय में हो जाए। और ये जो अमेरिका के साथ जो एक्सरसाइज हो रही है, हाँ, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, ये कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं हो रही। जो उल्ची फ्रीडम जो शील्ड एक्सरसाइज है, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, पिछले साल भी हुई थी। और हालांकि इसका भी स्कोप, जैसे प्रीवियस पैनलिस्ट ने बताया कि उन्होंने जो एक्सरसाइज का जो एम है उसमें बोला कि भाई नॉर्थ कोरिया का जो हथियार है, न्यूक्लियर हथियार है, उसको किस प्रकार से वहां का खतरा, या अगर वो यूज करते हैं तो उसको कैसे डेटर किया जाए। साथ ही साथ में कुछ और भी एडिशनल एम्स हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है वहां से क्या लेसन्स आए हैं, और जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध हुआ है वहां से क्या लेसन्स है, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सके। जीपीएस जैमिंग हो सकती है, साइबर अटैक हो सकता है। तो ये जो साउथ कोरिया भी बोल रहा है और अमेरिका ने भी बोला है कि ये जो एक्सरसाइज है डिफेंसिव एक्सरसाइज है। हाँ, अभी जो आपका जो प्रश्न है कि ये दूसरे देशों में संभावना हो सकती है, खतरा बन सकता है, वो अभी इतना मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि अगर किंग जॉन जो है, अगर वो सीरियस होते इस स्टेटमेंट के बाद, तो वो जरूर मिसाइल लॉन्च करते और अपनी इंटेंशन दिखाते, मिलिट्री इंटेंशन दिखाते। वो भी समझते हैं कि इनकी जो एक्सरसाइज है डिफेंसिव है, बट एट द सेम टाइम वो अपनी दूसरे देशों को बताना चाहते हैं, खासकर यूएसए को। ये जो शिप जहां पर गए थे, वॉरशिप जिसका नाम है चोयॉन शिप है, जो जैसे आपकी न्यूज में है, ये एक 5000 क्लास डिस्प्लेसमेंट का एक डिस्ट्रॉयर है, काफी मॉडर्न डिस्ट्रॉयर कैटेगरी है, क्योंकि ये शिप जो है न्यूक्लियर कैपेबल है। यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च हो सकती है, क्रूज मिसाइल भी लॉन्च हो सकती है, और साथ ही साथ में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए भी ये शिप जो है डिजाइन हो रहा है। तो जो हमारे जो तानाशाह डिक्टेटर हैं, ये किंग जॉन, वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाले शिप वॉरशिप्स बन रहे हैं, आप अपना जो करें। पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो सीरियस होते, वो जरूर मिसाइल भी लॉन्च करवाते कहीं यूएसए और रशिया, इनको साउथ कोरिया को बताने में। साथ ही साथ में आपको एक और चीज बता दें कि 25 अगस्त को इनकी समिट मीटिंग है साउथ कोरिया प्रेसिडेंट की और यूएसए प्रेसिडेंट ट्रम्प की वॉशिंगटन में। तो ये पोस्टरिंग भी की जाती है, दिखाया जाता है। आजकल तो ट्रम्प नोबेल पीस प्राइज के चक्रों में घूम ही रहे हैं, वो हर जगह युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कन्फ्लैग्रेशन होगी, पर पोस्टरिंग डेफिनेटली ये जो उन्होंने बोला कि हमें कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने बोला है, हम इस थ्रेट को सीरियसली
ये देश को, दूसरे देशों को देखना पड़ेगा। पर एकदम से कोई लॉन्च हो जाए, कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाए, वो मेरी समझ से नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं अचानक ऐसा कोई युद्ध छिड़ जाए, उसके चांसेस कम लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये तो हर साल होने वाली रूटीन एक्सरसाइज है, अगर अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर ऐसा कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन किम जोंग उन अगर ऐसा धमकी दे रहे हैं, ऐसे इंडिकेशंस दे रहे हैं, तो फिर सोचने वाली बात होगी। आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि सीज फायर के ऐलान को लेकर इन दिनों, तो पिछले दिनों बड़े चर्चा में रहे, फिर चाहे वो रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवाने का दावा करने वाली बात हो, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात हो, या फिर ईरान इसराइल के बीच में टेंशन कम करने को लेकर सीज फायर को लेकर ऐलान करने की बात हो। अब जब अमेरिका को लेकर ये खतरा, आपने कहा कि प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, इसके चांसेस कम दिख रहे हैं कि ऐसा हो वाकई में, लेकिन अगर ये खतरा बना हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे निपटेंगे? ब्रिगेडियर साहनी, देखिए, ऐसा है कि जो भी जो जो उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है, वो किसकी शय में चल रहा है? वो रशिया की शय में चल रहा है और चाइना की शय में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो तैयारी जो करते हैं, वो तो 2006 से कर रहे हैं। उन्होंने 6 न्यूक्लियर टेस्ट तो ऑलरेडी कर दिए हैं। वो तो तानाशाह जो उन्होंने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं, हाँ। और वो एक तरीके से डेटरेंस दिखाते हैं। 2006 से बता रहे कि मैं यूएसए से खतरा है। हालांकि उनकी ट्रम्प के साथ भी मीटिंग हुई थी उनके पहले टर्म में, और वो मीटिंग बाद में फेल भी हो गई थी। पर मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से कोई न्यूक्लियर खतरा विश्व में हो इस एक्सरसाइज के कारण, क्योंकि ये एक डिफेंसिव एक्सरसाइज है। ये कोई आक्रामक जो युद्ध पोस्ट, जो आक्रामक पोस्चरिंग में नहीं आया, वो अपनी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हर साल होती है, रूटीन एक्सरसाइज है। ठीक है। मेजर जनरल सोई, अगर किम जोंग उन, सन की तानाशाह, अगर ऐसी कोई धमकी दे भी रहा है तो उसके पीछे कौन कौन से देश हैं जो सपोर्ट में आपको नजर आ रहे हैं, जो अमेरिका के खिलाफ हो सकते हैं? तो ऐसा है कि देखिए, इसमें 2 देश तो साफ निकल के आते हैं कि रशिया और चाइना। हाँ। दोनों ही देश इनकी टेक्नोलॉजी में मदद दे रहे हैं। और अभी जैसा कि हमें रशिया यूक्रेन युद्ध में देखा कि किस प्रकार से लेकिन अभी जो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, और बातचीत के बाद वो जो आने का न्योता दिया गया है, उसे कैसे देखें फिर इस पूरे सिनेरियो में? ये भी ऐड ऑन कर लीजिए। जो ये जेलेंस्की की बातचीत हुई है। जी, मैं पुतिन और ट्रंप की बातचीत कह रही हूँ। जी जी जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो समय सिचुएशन है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी रशिया के फ्रंट पर लड़ रहे हैं। कुर्स्क की लड़ाई में उन्होंने काफी हिस्सा लिया था। फिर वहां पे इनके लेबर और काफी मैन पावर भी गई, जो कि वहां पे दोबारा बनाने में मदद कर रहे हैं। और यहाँ से कई हथियार और एम्यूनिशन भी नॉर्थ कोरिया से रशिया को सप्लाई किया गया, और रशिया बदले में इनको टेक्नोलॉजी दे रहा है। चाइना भी इनको टेक्नोलॉजी दे रहा है। जो इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल किया, इसमें ज्यादातर बताया जाता है कि चाइना की मदद काफी रही है। तो ये दोनों देश ही आज की तारीख में अमेरिका के अगेंस्ट है। तो एक जिसको कहते हैं तिकड़ी बनी हुई है, साथ साथ एक ईरान को भी जोड़ लिया जाए। ईरान और नॉर्थ कोरिया के भी संबंध अच्छे हैं। तो ये एक ग्रुप अलग हो गया। दूसरे अमेरिका, नेटो कंट्रीज, वो देश अलग हो गए। तो जब इस प्रकार की एक्सरसाइज होती है, मैं ये मानता हूँ डिफेंसिव एक्सरसाइज है, लेकिन किम जोंग उन जो वहाँ का सन की तानाशाह जैसा बता रही है, सही है कि वो इसको फिर एक तरह से कहता है कि दोनों मिलके मेरे दरवाजे पर एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं, मेरी सीमा के पास में एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं। तो उसने अपने देश वालों को भी बताने के लिए कुछ ना कुछ करना है। और ये अच्छी बात है कि इस बार जैसे पहले करता था, वो एक आध मिसाइल प्रशिक्षण या कुछ प्रशिक्षण करता था, समुद्र में दाग देता था, क्योंकि एक पोस्चरिंग होती है, मैसेज होता है कि हाँ, मैं भी ताकतवर हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी खतरे की बात जो ये है कि आज की तारीख में डेफिनेटली नहीं करेगा, लेकिन ये लोग क्यों तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी भी बदली की है। पहले इनकी पॉलिसी होती थी नो फर्स्ट यूज, जैसे कि भारत की पॉलिसी है। हाँ। लेकिन इन्होंने पिछले साल वो पॉलिसी भी बदली की है कि अगर खतरा होने पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल डेस्परेट नहीं हो सकता, यानी कि फर्स्ट यूज भी कर सकते हैं। यही कारण है कि ये लगातार साउथ कोरिया को अमेरिका ताकतवर बनाता रहता है। इनको लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट और एक जॉइंट एक्सरसाइज उनके साथ करते रहते हैं, ताकि इस तरह का कोई खतरा होने पर वहां पर उनका सामना करने के लिए वो तैयार रहे। ये बात बिल्कुल सही है। क्या अमेरिका को फर्क पड़ेगा? अमेरिका के पास आज इतने डिफेंस सिस्टम है कि यदि इनकी मिसाइल जाती भी है वहां तक, तो वो उसको रास्ते में ही डिस्ट्रॉय करने में अमेरिका सक्षम है। ये इस बात का भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और अभी उस तरह की मिसाइल का कि क्या वो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके अमेरिका तक पहुंच भी पाएगी, इसका पूरी तरह से कंफर्मेशन अभी भी नहीं हुआ है। तो अमेरिका को अभी फिलहाल डायरेक्ट खतरा नहीं है। लेकिन अमेरिका अपने
साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन में अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम इनके साथ अपने संबंध रखते हुए कि चाइना को काउंटर किया जाए, नॉर्थ कोरिया को काउंटर किया जाए, ये यही कारण है कि इस प्रकार के जॉइंट एक्सरसाइज होते रहते हैं। अच्छा मेजर जनरल सोई, चूंकि आपने चीन का, आपने रूस का और ईरान का जिक्र किया, और हमने पिछले कुछ दिन के डेवलपमेंट पर अगर नजर डालें तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ अपने रिश्ते बेहतर किए हैं टैरिफ पॉलिसी को लेकर। साथ ही साथ पुतिन के साथ में जो उनकी बातचीत हुई है, पुतिन ने भी ट्रंप को रूस आने का न्योता दिया है। ईरान के साथ में कुछ मिक्स्ड सी चीजें नजर आई जब ईरान इसराइल के बीच में युद्ध हुआ। इसराइल का जाहिर तौर पर सपोर्ट ट्रंप कर रहे थे, लेकिन फिर ईरान के साथ में भी कुछ वक्त के लिए खड़े होते हुए नजर आए। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि ग्रेट अमेरिका का सपना जो अमेरिका के लोगों को दिखाया है उसमें सबको साथ लेकर चलना होगा, और ये सुपर पावर बनने की जो होड़ है ये मुश्किलों को बढ़ा सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो अच्छी बात ये हो रही है कि ट्रंप जो है सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी पुतिन और जेलेंस्की के साथ बात की, यूरोप के भी 7 नेता वहां पे गए थे, इनसे मिलकर जिस प्रकार से बातचीत हुई, ये दिखाते हैं कितना सिंसियर है इसके बारे में कि कैसे न कैसे शांति की है। उन्होंने इलेक्शन का भी ये वादा किया हुआ है, उनकी साख का भी प्रश्न है कि भाई मैंने ये करना है, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं आपने तो कुछ किया नहीं, आप कह रहे थे 24 घंटे में शांति हो जाएगी, यहाँ अभी तक नहीं हो पाई। परंतु अल्टीमेटली देखा जाए रचना जी कि अगर रशिया यूक्रेन में शांति हो जाती है, अगर चाइना के साथ संबंध अमेरिका जैसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, वैसे बेहतर तो मजबूरी में बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका चाइना के ऊपर रेयर अर्थ और काफी चीजों के लिए काफी डिपेंडेंट है। पर अगर शांति होती है रशिया यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में शांति होती है, तो दुनिया वाकई में एक राहत का सांस लेगी। यूरोप हालांकि इसके अगेंस्ट है, लेकिन वो भी राहत का सांस लेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, दुनिया के अंदर असुरक्षा की भावना हो रही है, और उसका असर यह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पर भी जरूर पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तरह की डायनामिक्स बदली होती हैं, अगर अमेरिका और रशिया के अंदर एक संबंध बेहतर होते हैं, तो यहाँ पर भी उसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। और जिसको हम लेकिन एक खतरे से ये लोग हमेशा सचेत रहेंगे कि कब ये संबंध बिगड़ जाए, कब ये किम जोंग उन पे अचानक आ जाए, तो वो साउथ कोरिया किसी भी प्रकार से अपनी सुरक्षा की तैयारियों में कमी नहीं करेगा। ये भी बात मैं श्योर हूँ रचना। ब्रिगेडियर साहनी, सुपर पावर बनने की होड़, वर्चस्व की जंग, खुद को ज्यादा शक्तिशाली साबित करने की जो लड़ाई है, क्या वो अब आगे बढ़ जाएगी किम जोंग उनके इस ऐलान के बाद या इस धमकी के बाद? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ के जो उनके पास ठीक है, उनकी अपनी आर्मी है, उनके अपने वेपन्स है, बट उनके वेपन्स जो है जो इतनी टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं है। साउथ कोरिया क्योंकि वो यूएस एडिड से वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजिकली। और जो इनकी जो एक्सरसाइज भी चल रही है उसी चीज़ को उसको उन्होंने वैलिडेट करना है कि जो भी इन्होंने एक्शंस देखे हैं जहां फेलियर्स हुए हैं इन दिनों, पिछले दिनों जो लड़ाई हुई है उसको वैलिडेट कर रहे हैं। तो साउथ कोरिया और यूएसए की जो एक्सरसाइज है वो वैलिडेशन की तरफ जा रही है और टेक्नोलॉजी को उसी हिसाब से बनाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया जो है उनके पास अपने ठीक है परमाणु हथियार भी हैं, 50 के करीब तो वॉरहेड्स हैं, पर क्या उनकी टेक्नोलॉजी सुपर पावर की तरफ बनने के लिए हो सकती है? नहीं। वो एक तानाशाह देश है, इकोनॉमी उनकी डाउन है और इतना प्रॉस्परस कंट्री नहीं है। तो और जिस हिसाब से बातचीत चल रही है पूरे विश्व में, देख रहे हैं लेन देन की बात हो रही है, रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी समझ में मुझे जो लग रहा है कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। इसी तरीके से यूएसए और चाइना का भी जो डील हुई है, यूएसए चाइना की तरफ काफी सॉफ्ट हो गया है और चाइना ने यूएसए को अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स भी ऑफर कर दिए हैं। और क्योंकि नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ डिपेंडेंट है, नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ डिपेंडेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि एक विश्व में एक नया न्यूक्लियर खतरा आ जाए। हाँ, थोड़े बहुत से बॉर्डर स्क्रिमिशेस हो सकते हैं, पर एट द सेम टाइम आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ये प्रेसिडेंट जो साउथ कोरिया के हैं, जो म्योंग जो प्रेसिडेंट है वो काफी मॉडरेट है। वो चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आपस में रिश्ते में सुधार हो और जो बफर जोन जो सोचा था 2018 के एग्रीमेंट में नो फ्लाई जोन हो, उनको वो बरकरार करना चाहते हैं ताकि इस एरिया में शांति स्थापित हो। अब जब एक लीडर जो साउथ कोरिया का लीडर इस शांति की बात कर रहा है और एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज
के ऊपर मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह जो है वो रिएक्ट करेगा। हाँ, इंटेंशन हमें सीरियस लेनी चाहिए। ये सारी जो देश है जो आपस में कर रहे हैं वो तैयारी उत्तर कोरिया के जो न्यूक्लियर थ्रेट है उसको कैसे ब्लंट किया जाए उसके लिए तैयारी चल रही है। पर एकदम जो आपका जो प्रश्न है कि वैश्विक खतरा हो सकता है, मुझे नहीं लगता हो, और ना ही कोई सुपर पावर कोई नया आ सकता है इस एरिया में अगर इस प्रकार की धमकियां दी जाए। सब जो चाइना जो है अमेरिका के साथ भी अभी सॉफ्ट हो रहा है, अमेरिका भी देख रहा है कि साउथ कोरिया के साथ भी, हालांकि कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, इनकी तो मीटिंग हो रही है अमेरिका और साउथ कोरिया की 25 अगस्त को तो मीटिंग है, समिट लेवल मीटिंग है। तो जब मीटिंग्स हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि जो तानाशाह है, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अभी वैश्विक तौर पर, या फिर जैसा हमारा सवाल हमेशा होता है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं, तो ऐसी कोई बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही है। और दोनों मेरे साथ में जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो यही इशारा कर रहे हैं, जो बेहतर ही बात है। अभी के लिए बहुत शुक्रिया एस के सानी सर, संजय सोई सर, न्यूज इंडिया के लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, कहीं मत जाइएगा।